जम्मू कश्मीर में एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पाकिस्तानी ड्रोन दिखने से हड़कंप। सुरक्षा बलों ने की कई राउंड फायरिंग, जिसके बाद वापस लौटे पाकिस्तानी ड्रोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार एक साथ इतनी संख्या में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, एजेंसियां भी पूरी तरह एक्शन मोड में। जम्मू और राजौरी के नौशेरा सेक्टर में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर और पुंछ जिले के मनकोट सेक्टर में भी दिखे। चप्पे चप्पे पर चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पीएम मोदी आज अहमदाबाद में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से करेंगे मुलाकात। दोनों नेता साबरमती आश्रम भी जाएंगे। 2 दिन के भारत दौरे पर पहुंचे जर्मन चांसलर। पीएम मोदी जर्मन चांसलर के साथ साबरमती रिवर फ्रंट भी जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव में भाग लेंगे। पीएम मोदी और फ्रेडरिक मर्ज के बीच गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय वार्ता होगी। भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की करेंगे समीक्षा। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रक्षा समेत कई अहम समझौते पर लग सकती है मुहर। सोमनाथ के बाद राजकोट पहुंचे पीएम मोदी। वाइब्रेंट गुजरात समिट और 13 नए स्मार्ट इंडस्ट्रियल एस्टेट का उद्घाटन किया। कहा, भारत का विकास दुनिया के लिए नजीर बनकर उभरा। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बेहतरीन वर्कफोर्स को बताया जरूरी। कहा, पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी ग्रोथ रेट को दोगुना किया। गुजरात वाइब्रेंट समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राजदूत का बड़ा बयान। पीएम मोदी विश्व में शांति को लेकर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अहमदाबाद को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। मेट्रो फेज 2 के नए रूट का किया उद्घाटन। रोड शो के दौरान पब्लिक का हुजूम उमड़ा। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पीएम मोदी आज विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के समापन सत्र में लेंगे हिस्सा। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन। पीएम मोदी देश भर के करीब 3000 युवाओं से करेंगे संवाद। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले युवा प्रतिनिधियों से करेंगे बातचीत। दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के दूसरे दिन रविवार को लगा कलाकारों का जवाबड़ा। युवाओं ने पेश किए रंगारंग कार्यक्रम। अंतरिक्ष के क्षेत्र में आज एक और बड़ी छलांग लगाएगा इसरो। पीएसएलवी C62 मिशन के तहत सैटेलाइट EOS N1 अंतरिक्ष में भेजेगा भारत। साल 2026 की ये पहली लॉन्चिंग। EOS N1 अन्वेषा सैटेलाइट को डीआरडीओ ने किया है डेवलप। हाइपर स्पेक्ट्रल अर्थ ऑब्जर्वेशन वाला ये सैटेलाइट सीमा निगरानी, छिपे लक्ष्यों की पहचान और पर्यावरण मॉनिटरिंग में लाएगा क्रांति। EOS N1 के अलावा आज 14 दूसरे पेलॉट को भी अंतरिक्ष में स्थापित करेगा इसरो। सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट से होगी लॉन्चिंग। बंगाल में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी पर हुए हमले को लेकर गृह मंत्रालय का गंभीर पूरे मामले की डिटेल रिपोर्ट मांगी। वीडियो फुटेज के आधार पर हो सकती है कार्रवाई। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर बीजेपी आग बबूला। रविशंकर प्रसाद बोले, बंगाल में दीदी के इशारे पर खुलेआम गुंडाराज, आरोपियों को बचाने में लगी पुलिस। ममता बनाम ईडी विवाद पर भी बीजेपी का सवाल पूछा, उन्हें सरकारी काम में बाधा डालने का अधिकार किसने दिया। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष समीर भट्टाचार्य का आरोप, आईपैक विवाद से ध्यान भटकाने के लिए हमले की कोशिश हुई। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता पर भड़के। कहा, चुनाव जीतने के लिए टीएमसी गुंडागर्दी पर उतरी है बंगाल में हर रोज की कहानी। शुवेंदु अधिकारी पर हमले को लेकर कोलकाता में बीजेपी का विरोध मार्च। ममता सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। खुद पर हुए हमले को लेकर शुवेंदु अधिकारी का बयान, वामपंथियों की तरह बंगाल से ममता को भी हटाएंगे। शुवेंदु अधिकारी बोली, ये बंगाल को बचाने की लड़ाई है। फाइल चोर सीएम ने ईडी पर हमला कर मर्यादाओं को रौंदा। बीजेपी सांसद विप्लव देव ने भी ममता को घेरा। कहा, वो बंगाल नहीं वंशवाद को बचा रही हैं। और यूपी के मंत्री ओपी राजभर बोले, ईडी एक स्वतंत्र जांच संस्था, सभी को कोऑपरेट करने की जरूरत। विपक्ष को टारगेट करने के लिए ईडी के रेड। आईपैक विवाद पर कांग्रेस नेता उदित राज का बयान। मुंबई बीएमसी चुनाव के लिए महायुति का घोषणा पत्र जारी। सीएम फडणवीस और डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया। बीजेपी नेता विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। मायावती ने मुंबई को स्लम फ्री बनाने का वादा किया। मायानगरी को गड्ढा मुक्त करने का भी वादा किया। फडणवीस बोले, हम जो कहते हैं उसे पूरा भी करते हैं। शरद और अजीत गुट के राजनीतिक भविष्य पर सांसद सुप्रिया सुले का बयान। सिर्फ चुनाव के लिए हुआ गठबंधन, राजनीतिक दूरियां अब भी कायम। महायुति के घोषणा पत्र पर भी सुप्रिया सुले का हमला। कहा, वो चुनाव जीतने के लिए बेतुकी घोषणाएं कर रहे हैं। मुंबई से सटे कल्याण में भिड़े बीजेपी और उद्धव गुट के नेता। निकाय चुनाव में पैसे बांटने के आरोप पर हुई नोकझोंक। 16 जनवरी से सीएम नीतीश निकालेंगे समृद्धि यात्रा। हर जिले में घूम घूम कर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। कई विकास योजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। बिहार चुनाव में भार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप। कहा, छल कपट के जरिए लोकतंत्र को हराया, एनडीए को मशीन तंत्र से मिली जीत। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान का पलटवार। कहा, जंगलराज के युवराज को अपनी गलतियों पर मंथन करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की चुटकी। कहा, आरोप लगाने से अच्छा होगा लालू तेजस्वी मौनी बाबा बन जाए।
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान, बिहार से तेजस्वी का हुआ सुपड़ा साफ, सत्र के दौरान भी नहीं दिखी थी गंभीरता। बीजेपी प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने तेजस्वी को दिखाया आईना, कहा बिहार में सुशासन की जीत और घोटालेबाजों की हार हुई है। ईडी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बंगाल में आईपैक के खिलाफ ईडी की कार्रवाई में बाधा पहुंचाने पर जांच एजेंसी ने दाखिल की है याचिका। पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने एक नई अर्जी की दाखिल, योग्य मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगाया। तिरुवनंतपुरम में अमित शाह का बड़ा बयान, केरल में बीजेपी की सरकार बनेगी, हमें अभी लंबा रास्ता तय करना है, केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना है। कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी को अस्पताल में से मिली छुट्टी, 5 जनवरी को सांस लेने में दिक्कत के चलते हुई थी भर्ती। 23 सूफी धर्मगुरुओं के डेलीगेशन ने एनएसए अजीत डोवल से मुलाकात की। एनएसए ने अमन और शांति का पैगाम देश भर में देने का संदेश दिया। राजस्थान में आगामी बजट को लेकर एक्शन में सीएम भजन लाल स्कूली बच्चों और संस्थाओं से बातचीत कर फीडबैक मांगा। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 1101 ट्रैक्टरों को हरी झंडी दिखाई। ट्रैक्टर चलाकर रैली में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, नए साल पर विकास की ओर बढ़ने का संकल्प, गरीब, महिला, युवा और किसानों पर हमारी सरकार का फोकस। रायपुर में कॉस्मो ट्रेड एंड बिल्ड फेयर एक्सपो 2026 सीएम विष्णुदेव साय ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का लोकार्पण किया। सीएम विष्णुदेव साय ने 25 बिजनेस वुमन को सम्मानित किया, कहा रोटरी क्लब व्यापार के साथ सेवा का सशक्त उदाहरण। यूपी में एसआईआर के ड्राफ्ट लिस्ट के बाद लखनऊ में बड़ा अभियान, लिस्ट में वेरिफिकेशन को लेकर बीएलओस ने कैंप लगाया। देवरिया में मजार पर बुलडोजर एक्शन, सड़क किनारे बनी अवैध मजार को ढहाया गया। इंदौर में नहीं थम रहा दूषित पानी से मौतों पर सियासी संग्राम, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भागीरथपुरा इलाके में न्याय मार्च निकाला, दोषी अधिकारियों पर एक्शन की डिमांड की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर लखनऊ में प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर किसान ने किया सुसाइड, होटल के कमरे में पत्नी और बच्चे के सामने खुद को गोली से उड़ाया। हल्द्वानी विधायक सुमित प्रदेश ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात, वहीं प्रशासन पर लगे आरोपों को लेकर सीएम से जांच की मांग की। हल्द्वानी सुसाइड केस में एक्शन तेज, कुमाऊं रेंज के आईजी के नेतृत्व में होगी जांच, पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट सौंपने के निर्देश। राजस्थान के कोटा में हिस्ट्री शीटर वांटेड आदिल मिर्जा गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर के पुणे वाले घर में हुई चोरी, नशीली दवा खिलाकर आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया। 3 मोटरसाइकिल पर सवार करीब 7 बदमाश लूट के इरादे से पहुंचे थे। फिलहाल सीसीटीवी के जरिए पुलिस बदमाशों की पहचान में जुटी। यूपीएसटीएफ की प्रयागराज यूनिट का बड़ा एक्शन, फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाकर बेचने वाले गिरोह की सरगना को करेली से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ एक शख्स ने की थी शिकायत, जांच में पाया गया कि आरोपी फर्जी मार्कशीट और प्रमाण पत्र बनाकर लाखों में बेचता था। हरिद्वार में चीनी मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवक सड़क पर गिरे, दोनों को लगी चोट, पुलिस ने लोगों की मदद से भिजवाया। वहीं बाइक चला रहे युवक की गले पर भी मांझे से हुआ घाव। हादसे के बाद पुलिस ने कई दुकानों पर चलाया चेकिंग अभियान, चीनी मांझा नहीं बेचने के निर्देश दिए। इंदौर में चाइनीज मांझे ने ली जान, गला कटने से अधेड़ शख्स की मौत हुई। बाइक सवार के गले में उलझा था चाइनीज मांझा, अस्पताल ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम, पुलिस जांच में जुटी। वन विभाग की टीम लगातार तेंदुए की गतिविधि पर रख रही है नजर, लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई। राजस्थान के माउंट आबू में शीतलहर का कहर, कई जगहों पर देखने को मिली बर्फ की सफेद चादर, वही तापमान में भी आई गिरावट। और उधर वनडे में भारत की 4 विकेट से जीत, न्यूजीलैंड को पहले वनडे में हराया। भारत को जीत के लिए मिला था 301 रनों का लक्ष्य। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। 14 जनवरी को राजकोट में खेला जाएगा दूसरा मैच। न्यूजीलैंड के खिलाफ नर्वस 90s का शिकार हुए विराट कोहली, 93 रन पर गिरा विराट का विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने 28,000 रन किए पूरे, कुमार संगकारा को छोड़ा पीछे। वडोदरा वनडे में रोहित शर्मा 26 रन बनाकर हुए आउट, पारी के दौरान लगाए 2 छक्के। इंटरनेशनल क्रिकेट में रोहित ने पूरे किए 650 छक्के। रोहित शर्मा ने बतौर ओपनर सबसे ज्यादा छक्के का बनाया रिकॉर्ड, रोहित ने 329 छक्के लगाए। वेस्टइंडीज के क्रिस गेल को छोड़ा पीछे। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 56 रन की पारी, वनडे करियर का लगाया 16वां अर्धशतक। आदित्य अशोक ने लिया शुभमन गिल का विकेट। श्रेयस अय्यर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली 49 रनों की पारी, अर्धशतक से चूके। काइल जेमिसन ने लिया श्रेयस अय्यर का विकेट। श्रेयस विराट के बीच हुई 77 रन की साझेदारी। भारतीय ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर की मांसपेशियों में खिंचाव, न्यूजीलैंड की पारी के दौरान ग्राउंड से गए बाहर। कप्तान शुभमन गिल बोले, वाशिंगटन सुंदर का किया जाएगा स्कैन।
न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। टीम इंडिया के लिए मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने लिए 2-2 विकेट। कुलदीप यादव को मिला 1 विकेट। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के बाहर हुए चोटिल ऋषभ पंत की जगह ध्रुव जुरैल टीम में शामिल। प्रैक्टिस सेशन के दौरान साइड स्ट्रेन के शिकार हुए ऋषभ पंत। वडोदरा में विराट कोहली ने रचा इतिहास। भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे खेलने के मामले में सौरव गांगुली से निकले आगे। विराट ने खेला 309 बार वनडे मैच।